नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों 8 तारीख को टीसीएस के नतीजे आ गए थे। टीसीएस के नतीजे कैसे रहे वही बताऊंगा, बाकी अपडेट्स भी दूंगा, इसलिए आपसे अनुरोध है वीडियो पूरा देखें। तो दोस्तों जो आईटी की दिग्गज कंपनी है टीसीएस, उसके Q1 के नतीजे आ गए हैं और मैं अभी यहाँ पर ओवरव्यू दूंगा। दोस्तों अगर तिमाही आधार पर बात करें क्वार्टर एंड क्वार्टर की, तो उसमें थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन अगर ईयरली बात करें तो ईयरली में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। अब देखते हैं मंडे को मार्केट इस पर कैसा रिएक्ट करता है। जैसे कि मैं आपको बताते रहता हूँ कि जो बड़ी कंपनियां हैं उससे मार्केट हमेशा ज्यादा की उम्मीद रखता है, और मुझे लग रहा है मार्केट को शायद टीसीएस के नतीजे पसंद नहीं आए होंगे। वो तो अब मंडे को ही पता चलेगा। जिसके पास भी टीसीएस है मैं उसको यही सलाह दूंगा, होल्ड करें। और इन्होंने 8 रुपए का डिविडेंड भी देने का ऐलान किया है। तो दोस्तों जैसा यहाँ पर आप हेडिंग पढ़ रहे हैं, टीसीएस Q1 रिजल्ट हाईलाइट, रेवेन्यू जंप 16.7% YOY यानी ईयर ऑन ईयर, यानी वार्षिक आधार पर 52,758 करोड़। वर्कफोर्स हेडकाउंट क्रॉसेस 6 लाख माइलस्टोन, यानी ये वर्कफोर्स हेडकाउंट मतलब इनके कर्मचारियों की संख्या 6 लाख को क्रॉस कर चुकी है, जो कि इनके लिए अच्छी बात है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं, एक तो पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का माहौल छाया हुआ है, महंगाई बढ़ रही है और बहुत सारी कंपनियां दोस्तों कर्मचारियों की छटनी कर रही है, मीन उनको निकाल रही है। ऐसे में अगर आप गौर करोगे तो आईटी कंपनी ही एक ऐसा सेक्टर है जहां छटनी की बजाय एम्प्लॉयज को हायर किया जा रहा है। जो इनका नेट प्रॉफिट है वो 5% बढ़ा है सालाना आधार, यानी जो अभी की तिमाही को हम पिछले साल की तिमाही से कंपेयर करें तो वही YOY है, यही बता रखा है। अगर अभी की तिमाही को पिछले तिमाही से कंपेयर करें तो उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन है। दोस्तों जो उनकी डील बुक है, यानी जो उन्होंने अब की बार डील जीती है वो इतनी है 8.2 बिलियन। पिछले बार जो उन्होंने डील जीती थी इतने रुपए की जीती थी 11.3%। डील जीती मतलब जो बोली लगाते हैं काम के लिए, इसका मतलब उससे है। और यहाँ पर एक अच्छी बात है, इन्होंने नए क्लाइंट ऐड किए हैं, वो भी 100 मिलियन सेक्शन में इन्होंने नए क्लाइंट ऐड किए हैं। नॉन नए क्लाइंट इन्होंने 100 मिलियन सेक्शन में ऐड किए हैं। और वहीं 50 मिलियन की बात करें तो उसमें 19 क्लाइंट इन्होंने जोड़े हैं, ये अच्छी बात है। हो सकता है दोस्तों मंडे को टीसीएस में गिरावट आए, कुछ भी हो आप इसको होल्ड करो, बाकी आपकी मर्जी। मैं एक चीज और बताता हूँ दोस्तों आपको, शेयर्स टू बाय में इन्फोसिस बताया था, वैसे मैं इन्फोसिस आपको पिछले साल से ही बताते आ रहा हूँ और आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब भी आईटी सेक्टर में गिरावट आए तो आप कोशिश करना इन्फोसिस को खरीद के अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर देना। अगर बाजार में गिरावट आती है तो आप इन्फोसिस पे दाव लगा सकते हो लंबे टाइम के लिए, ठीक है। और वैसे आप दोनों को भी खरीद के रख सकते हो, इन्फोसिस और टीसीएस को। तो यह है। और जो मैंने टॉप शेयर्स टू बाय नाउ बताया था, जब मार्केट में गिरावट चल रही थी तो ये 1300-1400 के आसपास चल रहा था, वहां से ये अच्छा खासा ऊपर चली गया है, ठीक है। और वैसे भी शॉर्ट टर्म हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, हमारा ध्यान लंबे टाइम पर रहता है, तो लंबे टाइम में आईटी सेक्टर अच्छा ही करेंगे। दोस्तों अब बात करेंगे रिटेल बिजनेस के दिग्गज खिलाड़ी की, डीमार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। इनके नतीजे भी आ गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। स्टैंड अलोन यानी एकल आधार पर, इनकी कोई सब्सिडरी नहीं है, तो ये स्टैंड अलोन आधार पर जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है वो नियरली 6 फोल्ड यानी 6 गुना बढ़कर आया है, 680 करोड़ हुआ है। और मार्जिन में भी सुधार हुआ है, मजबूत मार्जिन आए हैं इनके। ईयर ऑन ईयर तो इन्होंने बहुत ही शानदार जबरदस्त प्रदर्शन किया है दोस्तों, लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर मैंने रिजल्ट देखा नहीं है। टीसीएस का मैंने देखा था तो मैंने आपको बताया कि टीसीएस का क्वार्टर एंड क्वार्टर आधार पर गिरावट है, लेकिन डीमार्ट का मैंने रिजल्ट नहीं देखा। मैं भी अभी आपके सामने ही पढ़ रहा हूँ और जैसा पढ़कर मुझे लग रहा है इनके सालाना आधार पर, वार्षिक आधार पर तो इनके बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आए हैं। जब भी आपको खरीदारी करने का मौका मिलता है रिटेल में तो आप डीमार्ट को खरीद सकते हो। जिसके पास भी डीमार्ट है दोस्तों वो बेशक होल्ड करके रख सकता है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन हो गया है, चाहे प्लास्टिक के झंडे हो और कोल्ड ड्रिंक स्ट्रॉज हो और फ्रूटी में जो स्ट्रॉ आते हैं वो सब बैन हो गए हैं। ईयरबड वो भी बैन हो गए हैं क्योंकि उसमें भी प्लास्टिक यूज होता था। तो वो आपने दिमाग लगाना है दोस्तों, अपना ऑब्जर्वेशन कॉमन सेंस यूज करना है। तो इस न्यूज से किसको फायदा होगा? जाहिर सी बात है इस न्यूज से सबसे ज्यादा फायदा पेपर कंपनियों को होगा। और पेपर कंपनियों में अगर आप स्पेसिफिकली अगर आप सिर्फ एक पेपर कंपनी पर पैसा निवेश कर रहे हैं इस न्यूज के आधार पर, तो मैं सुझाव दूंगा आप पेपर कंपनी के ऊपर निवेश करने से अच्छा ऐसी कंपनी पर निवेश करें जो बहुत सारे बिजनेस करती हो और उसमें से एक बिजनेस पेपर का भी हो, जैसे आईटीसी दोस्तों एक कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है। कॉन्ग्लोमरेट बोले तो जिसके बहुत सारे बिजनेस होते हैं उसको कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं। तो इनका एक बिजनेस पेपर का भी है। आपको पता है पूर्ण रूप से लॉकडाउन खुल गया है, स्कूल कॉलेज शुरू हो गए हैं और सरकारी कार्यालय शुरू हो गए हैं, तो वहाँ पर स्टेशनरी की जरूरत पड़ती है, तो इससे आईटीसी को भी फायदा होगा। और एक और स्टॉक है दोस्तों आप सबका चहेता ट्राइडेंट। जी हाँ दोस्तों, ट्राइडेंट भी पेपर के सेक्टर में काम करता है, इससे इसको भी फायदा मिलेगा। और आईटीसी का प्लस पॉइंट एक और है, इनका होटल बिजनेस, जो कि 2020-21 में पूरी तरह से धराशायी हो गया था। हालांकि 2022 में उसमें रिकवरी आई है, लेकिन जैसे
जैसे ही रिकवरी आ रही थी वैसी थोड़ी मंदी की मार पड़ी है, लेकिन इनका होटल बिजनेस अभी अच्छी तरह से चल रहा है। लेकिन एक आशंका और है इसमें, सिर्फ एक ही डर है, अगर कोरोना के केस अगर ज्यादा ही बढ़ते हैं, जैसे कि अभी 1-2 दिन पहले मैं न्यूज में देख रहा था कि थोड़े बहुत कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, अगर उस वजह से कहीं फिर से लॉकडाउन लगता है तो आप जानते ही हो सोशल गैदरिंग वाले जितने भी बिजनेस हैं वो बंद हो जाएंगे, उसमें से होटल भी है। अगर लॉकडाउन लगता है तो इनका होटल बिजनेस को नुकसान होगा। दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूँ, साल के शुरुआत में भी मैंने बोला था कि मैं आईटीसी पे बुलिश हूँ, तब 220 या 240 के आसपास ही चल रहा था। आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रख सकते हो। इसमें बस एक ही दिक्कत है, ये बहुत हल्के चलता है, लेकिन अगर आप इसको होल्ड करोगे तो ये आपका पैसा बर्बाद नहीं करेगा। जितना ज्यादा लंबा होल्ड करोगे आपका जो पैसा है वो डिविडेंड के रूप में भी आ जाएगा। अच्छा खासा डिविडेंड रिकॉर्ड है इनका, डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है आईटीसी का, और ये भी एफएमसीजी बिजनेस में बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। तो उस लिहाज से मैं बोल रहा हूँ कि फ्यूचर में ये अच्छा प्रदर्शन करेगी। और साथ ही साथ पेपर में ट्राइडेंट भी मैंने आपको बताया, उस पर भी ध्यान देना। दोस्तों पिछले साल लिस्ट हुई थी ये कंपनी, सोना BLW प्रिसीजन फोर्जिंग, सोना कॉमस्टार भी बोलते हैं इसको, और पिछले साल से अब तक देखें तो इसने अच्छा ही प्रदर्शन किया है। जनवरी से ही ये डाउन ट्रेंड में चल रही है। ये अच्छी कंपनी है, मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। और दोस्तों आईटीसी, ट्राइडेंट, TCS, इन्फोसिस ये सभी मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। दोस्तों ये फोर्जिंग का काम करती है, मेटल सेक्टर में भी काम करती है, और साथ ही साथ इनका एक और प्लस पॉइंट है, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन्होंने इजराइल की कंपनी के साथ करार किया हुआ है। तो ये भी तगड़ी कंपनी है, आप इसके बारे में भी सोच सकते हो, स्टडी करना। लास्ट डिसीजन आपका होना चाहिए, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ सुझाव दे रहा हूँ। जब इसके रिजल्ट आएंगे वो भी मैं बताऊंगा, तो आप इस पर भी नजर रखना। इन्फोसिस के नतीजे 14 तारीख को आने वाले हैं, 14 जुलाई को, तो आप नजरें बनाए रखना। और इन्फोसिस ने हाल ही में 16 रुपए का डिविडेंड भी दिया था। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि HDFC बैंक में मर्जर होने वाला है, तो वो खबर पक्की हो गई है। PFRDA से मंजूरी मिल गई है, द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनसे मंजूरी मिल गई है। अब मात्र औपचारिकता ही बाकी रह गई है। दोस्तों सवाल यहाँ पर यह आ रहा है कि HDFC का अगर HDFC बैंक में मर्जर होगा तो इससे ग्राहकों को क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा, ये मैं आपको अपने पुराने वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी यहाँ पर एक ब्रीफली बता देता हूँ। जो HDFC है वो पेरेंट कंपनी है, उसका जो मर्जर हो रहा है अपनी सब्सिडी में हो रहा है, यानी HDFC बैंक में। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि HDFC बैंक का महत्व कितना बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी पेरेंट कंपनी खुद अपनी सब्सिडी में मर्ज कर रही है। तो यानी कस्टमर को एक ही जगह बैंकिंग सुविधा, लोन की सुविधा, सब चीज मिल जाएगी। अभी मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ, बाकी पुराने वीडियो में बताया है। और इनका जो बिजनेस पोर्टफोलियो है वो भी बढ़ जाएगा, और जो HDFC के अंदर जितनी भी सब्सिडी आती हैं, और भी सब्सिडी हैं HDFC लिमिटेड की, वो सब के सब मर्ज होने के बाद HDFC बैंक में आ जाएगी। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि HDFC बैंक का जो बिजनेस पोर्टफोलियो है वो कितना बड़ा हो जाएगा। इससे ग्राहकों को भी फायदा होगा और वैल्यू अनलॉकिंग भी होगी, साथ ही साथ शेयर धारकों को भी इसका फायदा मिलेगा। दोस्तों मार्केट में एक और खबर आ रही है कि टाटा ग्रुप अपना IPO लेके आ सकती है टाटा टेक्नोलॉजी के नाम से, और जो टाटा टेक्नोलॉजी है वो टाटा मोटर के अंतर्गत आती है, जिसमें टाटा मोटर्स की 74% हिस्सेदारी है। 2018 में टाटा मोटर टाटा टेक्नोलॉजी की 43% हिस्सेदारी किसी प्राइवेट कंपनी को बेचने वाली थी, लेकिन बाद में इन्होंने प्लान अपना कैंसिल कर दिया। अभी इसके ऊपर बात चल रही है, इशू प्राइस कितना होगा ये भी कुछ तय नहीं हुआ है, ये सिर्फ बात चल रही है। क्या पता टाटा टेक्नोलॉजी का IPO भी आने वाले टाइम में देखने को मिले, और अगर आता है तो 2004 के बाद से ये टाटा ग्रुप का पहला IPO होगा, क्योंकि 2004 के आसपास TCS का IPO आया था, उसके बाद से टाटा ग्रुप ने अपना कोई भी IPO लॉन्च नहीं किया। और दोस्तों शेयर मार्केट में अगर आपको अच्छे रिटर्न बनाने हैं तो उसके लिए आपको लंबे टाइम तक टिके रहना होगा, अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल है उसको यूज करना होगा। बाकी किसी के कहने के आधार पर, टीवी में देखे या टिप के आधार पर निवेश ना करें, अपना दिमाग इस्तेमाल करें, थोड़ी सी स्टडी, थोड़ी सा रिसर्च, और कंपनियों के रिजल्ट देखें। आजकल तो रिजल्ट का मौसम है, और वैसे भी अगर आप किसी स्टॉक में एंट्री या एग्जिट करने की सोच रहे थे तो आप रिजल्ट देख लें। हो सकता है दिग्गज कंपनियों के नतीजे आने वाले 1-2 क्वार्टर फ्लैट रह सकते हैं, तो भी आप डरना मत, उनको होल्ड करके रखना। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।